बनने का बात यह है पार्वती के मुंडों की माला में जो मुंड हैं ये किसी और के नहीं, ये इतने मुंड हैं पार्वती जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ उसी के मुंड हैं। अब तो पार्वती जी और थोड़ा बोले मैं किससे बहुत प्रेम करता हूँ ना उसके मुंड है। मेरे अलावा और किससे प्रेम करते हैं जिसको दिल से इतना लगा रखा है। तो शंकर जी कहते हैं तुम्हारे अलावा तो कभी कुछ है ही नहीं, तुमसे अलग तो मैं हुई नहीं, ये मुंड किसी और के नहीं, सबके सब तुम्हारे ही हैं। जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ और जितनी बार तुमने प्राण त्यागे ये वही सब मुंड है। कौन से? सिद्धरात्रि, कालरात्रि, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, चंद्रघंटा देवी, ए गिरी नंदिनी, नंदित मेदिनी, विष्णु विनोदिनी, नंदिनुते, जय 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 महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी, शैल सुते। हे जगदम्ब प्रलंब साक्षात जगदम्बा, सती शिवा तु साधिका तु गौरवी तु चंचला, शारदा तु पद्मजा तु वैष्णवी तु मंगला, हिंगलाज भ्रामी बगलामुखी विशालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके, जयति जयति जगत जननी, जयति जगत तारिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। तुम्हारे ही मुंडे हैं सब। पार्वती जी कहती है गजब, आंखों में आंसू आ गए, पश्चाताप हो गया। बोले तो मेरे से इतना प्रेम करते हैं, मेरे मुंडों की माला पहनी है, लाओ। प्रेम परस्पर दोनों तरफ से होना चाहिए, लाओ हिसाब बराबर। बोले मतलब? बोले आपके मुंड मेरे को तो मैं भी पहन लेती हूँ, मेरे हैं इतने आपके भी होंगे। शंकर जी कहते कैसी बात करती हो, मैं तो आदि है ना अंत, में तो भोलेनाथ हूँ, मेरे मुंड तो एक ही है जो है ये। और बाकी मुंड दर्शन करना है शिवलिंग में देख लो, सद्योजात, ईशान, वामदेव, तत्पुरुष, पंचानन नाम सुना है ना आपने? शंकर जी के 5 मुख हैं। सद्योजात हर दिशा का एक, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान, ये जो स्वरूप है भोलेनाथ का, यही भोलेनाथ विराजमान रहते हैं, यही मुख है। आपके मुख क्यों नहीं है? बोले क्योंकि मैं तो जन्मता नहीं और मरता नहीं। तो फिर मैं क्यों मरती हूँ बार बार? नहीं, अब इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पार्वती के बाद फिर दूसरा स्वरूप जगदम्बा ने धारण नहीं किया। मुझे भी अमर कर दो आप। बोले अमर कथा सुननी पड़ेगी। ये आ गए अमरनाथ की गुफा में, उनने कहा बड़ा, ये तो मैं जल्दी सुना रही हूँ आपको कि वो इसके कड़े नियम है। बोले नियम है तो मैं नियम पालूंगी। दोनों पति पत्नी अमरनाथ की गुफा में आ गए। शंकर जी ने कहा एक आसन पर बैठना पड़ेगा, सावधान, एक आसन पर बैठना पड़ेगा। जितने लोगों ने एक आसन पर बैठकर कथा सुनी है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। आसन सिद्ध हो गया आपका, अभी अपने घर इस आसन को ले जाना, इस आसन की पूजा करना और इसी आसन पर बैठकर माला जपना। कोई भी पूजा पाठ करो इसी आसन पर बैठकर करना, सिद्ध हो गया आसन आपका ये, ठीक है। इस पर पैर ना लगे, पैर नहीं लगना चाहिए आसन पर कभी भी। ऐसा नहीं कि पैर रख के खड़े हो गए। आप जब खड़े हो पहले तो ध्यान रखें, आसन की घड़ी करके फिर, क्योंकि सिद्ध हो गया ना, आपने तीर्थभूमि पर सिद्ध कर लिया। तो एक आसन पर बैठना होगा, बोले बिल्कुल। बोले मन से कथा सुननी पड़ेगी, बोले बिल्कुल। उठना नहीं पड़ेगा, बोले बिल्कुल। तीसरा नियम, बोले बीच बीच में हूँ बोलना पड़ेगा। क्यों? मैं आपको सावधान क्यों करती हूँ बार बार कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वरना मैं कथा बोलती रह जाऊं और अपन करना पड़ता है। कुंभकर्ण की पत्नी चक्कर लगाती रहती है इधर। उन्होंने कहा किधर बैठू, तो पता चले कि हम बोले शंकर भगवान की जय और पास वाला आपको ही करा और आप ऐसे हो जाओ, क्या हुआ बताओ। जिसको कहीं नींद नहीं आती उसको भी कथा में नींद आती है, ये बड़ी समस्या है। और राठौर साहब तो ऐसे बिल्कुल जी बोले एकदम, और ऐसा अभी जागे हो, जबकि सबसे सक्रिय व्यक्ति है। ताली बजाइए जोरदार। ये अर्धनारेश्वर महादेव कैसे आए? हमारे परिवार में एक से एक नगीने ढूंढे हमने, एक से एक। कोई आए तो किधर से, कोई आए तो अलग अलग है। बड़ा सबका अपना अपना अलग आनंद है। मैं बहुत आनंद में रहती हूँ, सबके आपके साथ रहती हूँ। जब मेरे कमरे में जब भी कोई आता है, मेरे कमरे में कभी ज्ञान की बातें नहीं होती है, कभी कोई धर्म की बात, ऐसा नहीं होता कि वहाँ कथा शुरू कर दूँ मैं। हंसी मजाक होता है, आनंद लेते हैं। तो इसी का नाम मेरे शंकर भगवान ही आनंद लेते हैं, राम जी आनंद करते हैं, गोविंद आनंद करते हैं। तो हम क्यों ऐसे एकदम गुग्गू बन के बैठ जाए कि नहीं साहब बोलना नहीं, ऐसा ना कड़क एकदम ध्यान में लगे हुए हैं। ध्यान के टाइम पे ध्यान में लगेंगे, पर ये थोड़ी मतलब है कि मतलब ऐसे जबरदस्ती का, उससे कुछ नहीं होता है।
जितना हम साथ रहेंगे उतना आनंद करेंगे, है ना। इसलिए मैं घूमती फिरती हूँ आपके बीच में, अच्छा लगता है मुझे। वरना मेरे लिए अभी इतनी छूट नहीं है, हमारे गुरुजी की तरफ से भी नहीं है, पुरुषों का स्पर्श भी नहीं है। लेकिन एक बात बताती हूँ मैं आपको, आप लोगों के बीच कभी क्या लगता ही नहीं है, कुछ भी कभी नहीं लगता है। तो वो कुंभकर्ण की पत्नी घूमती रहती है इधर। एक बेटा एक साधु जी के पास गया, संत जी के पास 2000 का नोट लेकर, लड़का 20-22 साल का। महाराज जी आपने गजब कर दिया, गजब कर दिया, गजब कर दिया। लेकिन हमने क्या गजब कर दिया? बोले दक्षिणा लेके आया हूँ आपके लिए। बोले वो तो ठीक है, दक्षिणा क्यों लाए हो, क्या गजब कर दिया? बोले आपने मेरी माता जी को ठीक कर दिया और बीमारी ठीक कर दिया आपने। मैंने कहा अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि बीमारी ठीक हो गई? क्या बीमारी थी? बोले सब डॉक्टर दिखा ली, बीमारी खत्म ही नहीं हो रही थी। बीमारी क्या थी? बोले नींद नहीं आती थी उनको। अच्छा, तो मैंने कैसे ठीक कर दी? बोले 7 दिन से कथा चल रही है आपकी, और हम देखते हैं कि वो माता जी जिनको नींद ही नहीं आती थी कभी, अब मैं यहाँ देखता हूँ कि वो तो आराम से, जिनको कभी नहीं आती थी उनको भी नींद आने लगी। तो इसलिए आपका धन्यवाद है, बीमारी ठीक कर दिया आपने। संत जी ने कहा अच्छा, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा श्लोक है, एक श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 65 के बाद 69 सारे श्लोक पढ़ लो आप। या निशाम सर्वभूता नाम तस्या जागृत संयमी। जिसको माया हावी हो जाए वो निद्रा आ जाना बहुत आसान बात है, लेकिन जो सोवत है वो और जो जागत है सो, जो जागा उसने हमेशा पाया है। जागृत, यही तो माया का प्रभाव है कि जो आपको सुनने ना दे, जो आपको जागृत ना रहने दे। तो नींद नहीं आनी चाहिए पार्वती? बोले बिल्कुल नहीं, हूँ करती रहूंगी। और वही हुआ, थोड़ी कथा शुरू हुई, पार्वती जी की आंखें बंद हुई, शंकर जी की आंखें बंद हुई। अब फिर सावधान, पार्वती जी को नींद नहीं आई है, शक्ति है वो, साक्षात जगदम्बा है वो, उनको नींद नहीं आई है, वो ध्यान में चली गई। अब हूँ करना बंद कर दिया। वहां पर शंकर जी ने जब कथा शुरू की तो 3 बार ताली बजाई। एक बार ताली बजाई ऐसे, मतलब जितने गण हैं सब चले जाओ, तुम हमारी कथा नहीं सुनोगे। दूसरी ताली बजाई तो जितने भी पशु पक्षी हैं सब चले जाओ, सब चले गए। तीसरी ताली बजाई तो एक शुकी, देखो कहाँ बैठे हो आप, शुकी गर्भवती थी और अंतिम काल में थी। तो वो जैसे ताली बजी ना, वो डर करके उड़ी, पर उसका बच्चा वहीं जन्म ले गया और वो प्रकट हो गया। अब जब वो प्रकट हो गया ऐसे करके, तो आंखें धीरे धीरे खुली, कथा चल रही थी। कथा चलते चलते ही वो थोड़ा बड़ा हो गया। जब वो उड़ने के लायक हो गया तब भी वो उड़ा नहीं। उन्होंने कहा इतना लाभ तो ले लिया, थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा और ले लेते हैं। पूरी कथा सुन ली, और बदले में जब पार्वती जी ध्यान में चली गई तो उनके बदले में वो करने लगा, तोता, तोते का बच्चा। शंकर जी की आंखें खुली, राम 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 ऐसे करके। पार्वती जी की आंखें बंद, ध्यान में। शंकर जी ने कहा उठो पार्वती, अब लगता है अभी अभी तुम्हारी आंख लग गई, शायद अभी अभी तुम्हें ध्यान में चली गई। पार्वती जी कहती है आपके 2-3 अध्याय से ही मैं तो परम ध्यान में हूँ। बोले धरती पर व्यास पत्नी सूर्य को जल चढ़ा रही थी, जमाई आई, उनने कहा यही सबसे बढ़िया सेफ हाउस है। ये सुखदेव जी महाराज छे आगा मटमानो निपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालेव अवधूत वेश में साक्षात सुखदेव कौन सर्वभूत हृदयो मुनि मानतोस्मि। चल दिए जंगलों में, और जंगलों से सब ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता व्यास जी से भागवत का ज्ञान लेकर के, और राजा परीक्षित को शुक्ताल के तीर्थ में आकर के मुक्त करने के लिए बाबा यहाँ विराजमान हो गए। 7 दिनों तक बैठे रहे, गंगा बहती रही, कथा चलती रही। ऐसे सुखदेव जी प्रकट हुए। तो सुखदेव जी और कोई नहीं, शंकर जी का ही वांग्मय स्वरूप है। इसीलिए हमने शुक्ताल में शिव पुराण कथा कही है। किसी के मन में सवाल आए कि यहाँ तो भागवत होती है, शिव पुराण क्यों हो रही है? 2 जवाब है। एक तो वटवृक्ष है, और वटवृक्ष में भोलेनाथ का निवास है, बटेश्वर महादेव। दूसरा, आप जो वटवृक्ष को धोती पहनाते हो, है ना, किसको जाती है वो धोती? किसको जाती है वो धोती? सुखदेव जी को कहाँ कैसे जाएगी? वो तो कोपिनधारी है, वो कहाँ धोती लपेटता है, वो तो अवधूत है। किसको जाती है? अब याद करो, अभिषेक करते हो तब जनेऊ भोलेनाथ को चढ़ाते हो। सोमनाथ में रूप देखा है,
सोमनाथ का रूप देखा है धोती ऐसे डाल करके, और महाकाल में देखा है धोती डाल करके, और भोलेनाथ को सजाया जाता है। इसीलिए वटवृक्ष को धोती पहनाई जाती है, क्योंकि यहाँ साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप में ही वो भेंट दक्षिणा पर अर्पित की जाती है। क्योंकि हर वटवृक्ष में बटेश्वर महादेव निवास करते हैं, क्योंकि बड़ का पेड़ ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक कटने से बना है। वो लुढ़क करके गिरा तो बड़ का पेड़ बना, और वहीं बटेश्वर महादेव स्थापित हो गए। तो इसलिए शिव पुराण के इस दिव्य अनुष्ठान में आज हमने सुखदेव भगवान की कथा को सुना है। क्योंकि आज हमको अब यहाँ से हरिद्वार के लिए जाना है,